this is me Riya Basi and you are watching खबरनामा टीवी इस्लामाबाद। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो ना सिर्फ इंसान को सही मानों में इंसान बनाती है बल्कि मुल्क को मिल्लत की तकदीर को बदलने में भी अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हमारे दीन इस्लाम में हुसूल इल्म को फ़र्ज़ ऐन करार दिया गया है। इल्म व आगाही के अनवार से मुआशरे को मुनव्वर करने के लिए शहर के बेशुमार इदारे अपने हिस्से की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। इल्म के इन चिरागों में एक रोशन चिराग द लर्निंग नेस्ट स्कूल जो कि PWD इस्लामाबाद में वाक़ है, इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ़ अमल है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं द लर्निंग नेस्ट स्कूल की प्रिंसिपल मिस सदफ साकिब साहिबा से। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके स्कूल को ओपन करने का मोटिव क्या था? हमने अपना स्कूल ओपन किया था आज से तकरीबन 4 साल पहले, और उस वक्त हमारा मोटिव ये था कि हमने बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वर्क करना है। जो उसका हिडन टैलेंट है हमने उसको निकालना है। जैसे हमारा ये मोटिव आपके सामने है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, तो ये वाला मोटिव हमारा मेन है, इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से आपके स्कूल को क्या मुश्किल? ये कोरोना से हर बंदा आज इफ़ेक्ट हुआ है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर बंदा इफ़ेक्ट हुआ है अपनी जगह पे। तो हमारा स्कूल भी इफ़ेक्ट हुआ है। हमारे स्कूल से ज़्यादा हमारे बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि एक बच्चा आता है, स्कूल आता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट में वो चीज़ें सीखता है जो कि हम नहीं सिखा पा रहे उन्हें उस तरह से, जिस तरह से 1 to 1 एक हमारी कन्वर्सेशन बच्चे के साथ होती है। तो हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है, उस वजह से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पेरेंट्स हेजिटेट हैं बच्चे को भेजने के लिए। बच्चा भी आता है तो वो एक सेफ्टी मेजर्स में बच्चा थोड़ा सा तंग होता है, तो बच्चा भी डिस्टर्ब है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हैं, और ऑब्वियसली हम लोग भी उनकी वजह से डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारा बच्चा उस तरह लर्न नहीं कर पा रहा जिस तरह हमारा बच्चा लर्न करता है। बच्चों का इस तब्दीली में क्या रिस्पॉन्स आपने देखा है? ये कि एक बच्चा है, उससे पता होता था उसने सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, अपने फ्रेंड से मिलना है, अपनी टीचर से मिलना है, क्योंकि एक बच्चा अपने टीचर को बहुत आइडियलाइज़ करता है। जब वो एक चीज़ देखते हैं कि मैंने अपनी टीचर से मिलना है, टीचर की बात को वो वैल्यू देता है, जो वो टीचर कहती है बच्चा कहता है बस यही है जो है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू होता है पढ़ाने में, जिस तरह एक प्रोफेशनल टीचर पढ़ा सकता है उस तरह से हमारा एक जो वालिदैन है वो नहीं कर सकते हैं। मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग है, उनके लिए इशू होता है बच्चे को टाइम देना, जो कि हमारी टीचर यहाँ पे दे रही होती हैं। हमारा मोटिव ये होता है कि बच्चा अगर स्कूल से घर जा रहा है तो वो पूरा अपना जो उस दिन का काम है वो लर्न करके जाए। नहीं होता तो हम उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो बच्चे के आने का मकसद है, स्कूल आने का जो मकसद है वो पूरा हो। तो थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब है, नो डाउट। एक पहले बच्चे की फ़िज़िकल कोई एक्सर्शन हो नहीं रही है, उसकी वजह से बच्चे की साइकी पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। घर में बच्चा ज़्यादातर टीवी देख लेगा, टैब यूज़ कर लेगा, और उससे ज़्यादा वो क्या करेगा। स्कूल आता है, एक फ़िज़िकल उसकी होती है, हमारी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, तो बच्चा तो डिस्टर्ब है, नो डाउट। अच्छा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से क्या हिकमत अमली है? उसमें ये किया हमने कि हमने वर्कशीट्स दे रहे हैं बच्चों को वीकली बेसिस पे। मंडे को वो पिक करते हैं और हमें अगली पिक करते हैं, और पिछली वो हमें सबमिट करवाते हैं। और उसमें ये है कि 1 to 1 हमारा इंट्रैक्शन रहता है पेरेंट्स से। व्हाट्सएप पे भी हम व्हाट्सएप पे डिफरेंट वीडियोस बना के पेरेंट्स को भेजते हैं कि वो अपनी ईज़ से बच्चे को दिखाएं और जो होमवर्क रिलेटेड हैं वो टास्क करवाएं। हमारा 1 to 1 इंट्रैक्शन हर बच्चे के साथ होता है। उन वर्कशीट्स को हम क्रिटिकली देखते हैं और फिर एवेलुएट करते हैं कि इस बच्चे ने ये वाली वर्कशीट की है तो इसमें क्या मसला उसे आया है, उसे ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई, और फिर हम उसे नेक्स्ट टास्क देते हैं नेक्स्ट वीक का। तो और ये कि हम पूरे फुल SOPs फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा और वो गाइडेंस लेना चाह रहा है तो हमारी टीचर्स होती हैं जो उन्हें गाइड कर रही होती हैं। आप जब एंटर हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप एंटर हुए हैं तो प्रॉपर आपका टेम्परेचर चेक हुआ है,
आपके हैंड सैनिटाइज करवाए हैं, आपने मास्क पहना है नहीं पहना है, ये वाली चीज़ हमने देखी है। स्कूल टाइमिंग ऑफ होने के बाद हम प्रॉपर अपने फर्नीचर को सैनिटाइज करते हैं ताकि कोई किसी किस्म का कोई जर्म ना रह जाए। हम किसी किस्म का कोई रिस्क ले नहीं सकते हैं बच्चों के लिए। और हम 1-to-1 इंट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। वो कुछ बच्चे लेट पिक करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं, तो हम बच्चे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से लेके चलते हैं। 1 इंट्रैक्शन रखते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारा फुल कोऑर्डिनेशन होता है और जो हमारे टास्क हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं जो वो कर सकें, और उससे रिलेटेड हम वीडियोस भी उन्हें सेंड कर रहे होते हैं। और हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करें कि बच्चे को हमारा सफ़र ना करें इस सिचुएशन में, और जब दोबारा वो स्कूल आए तो उसे आता हो, ब्लैंक ना हो। यूरोप जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में वबा की शिद्दत होने के बावजूद स्कूल नहीं बंद किए गए ना, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बंद क्यों है? ये सवाल तो हमारा भी गवर्नमेंट से है कि जब वहाँ पे बंद नहीं हुए तो यहाँ पे क्यों बंद हुए। हालांकि बीच में 1 मंथ जो ओपन हुए तो उसमें प्रॉपर SOPs के साथ बच्चे स्कूल आ रहे थे, बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे। एटलीस्ट थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन बीइंग टीचर हम लोगों की हो रही थी कि हम बच्चे को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, हमारे बच्चे को कुछ आ रहा है। क्योंकि आधा दिन हम उन बच्चों के साथ गुजारते हैं तो दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली, आवर किड्स, वी ओन आवर किड्स। तो अब आप अगर देखें तो शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, पार्क्स खुले हुए हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चे मॉल्स में जा रहे हैं, शादी हॉल्स खुले हुए हैं, और मतलब हर पब्लिक प्लेस सब खुली हुई हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चा आके सीख रहा है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है। तो हमारे तो गवर्नमेंट से यही है कि वो जल्द से जल्द स्कूल खोले ताकि बच्चा आए, वो सीखे, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े, वो कुछ ना कुछ लर्न करके जाए। अब देखिए शॉपिंग मॉल्स में ठीक है वो भी ये ज़रूरी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन स्कूल बहुत ज़रूरी है। 1-to-1 बच्चा मिस करता है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को। बच्चे आना चाह रहे हैं, बच्चों की ज़िद होती है कि हमने स्कूल जाना है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो स्कूल्स खोलें ताकि हमें भी बच्चे को पढ़ाने का मौका मिले, बच्चे कुछ सीख के जाए, हमारी सेटिस्फेक्शन हो कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं और जो मतलब रियल में बच्चे क्लास में आते हैं, उन क्लासेस में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है ना? मुझे तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया है, क्योंकि जो मैं फ़िज़िकल क्लास लेती हूँ मैं अपने जहाँ भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसके कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन ऑनलाइन में मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं उनको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकती। हमारे बीच में थर्ड पार्टी उनकी पेरेंट्स है, तो अब वही उनको जो है वो क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। मेरा तो यही है कि फ़िज़िकल क्लास जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली जो स्क्रीन टाइम है वो जितना ज़्यादा होगा बच्चे के ब्रेन सेल्स उतने डैमेज होंगे। तो उस चीज़ के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चे को एक्सक्यूज़ ये भी मिल गया कि पेरेंट्स अगर पढ़ाई के लिए स्क्रीन दे सकते हैं देन वाई नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये वाली जो चीज़ है बच्चे के में पेरेंट कितना देर तक उसको गाइड कर सकते हैं, लाइक वो पढ़ाने के टाइम पे तो उसको गाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद जो उसका स्क्रीन टाइम होगा उसमें बच्चा कोई भी कंटेंट दे सकता है। आप कितनी देर तक बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी भी प्रायोरिटीज़ होती हैं और अपना भी उनका काम होता है।